हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सबको। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वत्स ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भगवान में विश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना आवश्यक होता है। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई परेशानी होती ही है, जिसके कारण कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, तो कुछ लोग भगवान में विश्वास रखकर और डटकर उस मुसीबत का सामना करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह होते हैं, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह हैं। और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता पाने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता, और वो जीत गए। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भगवान में विश्वास होता है उन्हें दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं और उनमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। दोस्तों, भगवान में विश्वास रखना क्यों जरूरी है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार आदमियों से भरा हुआ जहाज कहीं जा रहा था। काफी भयानक तूफान आई और उसमें फंसकर वह समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए। बस एक आदमी उसमें से जिंदा बच गया। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बहकर समुद्र के किनारे आ गया। वह बेहोशी की हालत में था। जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक सुनसान टापू पर पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके पास कोई मदद के लिए नहीं आया। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। वह उस टापू की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर वहीं दिन बिताने लगा। कुछ लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे हुए जहाज से बहकर आई चीजों में से उसने अपने जरूरत की चीजें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में कहीं गया हुआ था। जब वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वह काफी दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा। उसने कहा, भगवान मैंने तुमसे मदद भेजने के लिए कहा, पर तूने न सुनी। मन मानकर कैसे भी मैंने जीने के लिए एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी, मेरा आसरा भी छीन लिया। तू बड़ा निर्दयी है। यह कहकर वह चला गया और पूरी रात वह समुद्र के किनारे ही सोया। जब सुबह हुई, काफी तेज आवाज की वजह से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आकर लगा हुआ है। वह काफी खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ ही गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ? कप्तान ने कहा, हमें फायर सिग्नल भेजा गया था। तो उसने कहा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। फिर कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। तभी उस आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस सुनसान जगह फंसे होने का संकेत दिया था। वह काफी खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में हमें जरूरत है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकालने में मदद करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।